अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब कुछ अपने स्टाइल से। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट है चपली कबाब की। ये 1 किलो मैंने कीमा लिया है, चिकन का कीमा है मेरे पास। तो 1 कप इसमें मैं चॉप किया हुआ प्याज डाल दूंगी। इसके साथ मैंने 3 हरी मिर्चें चॉप की हैं। प्याज को चॉप करके इसका पानी अच्छी तरह आपने निकालना है और फिर कीमे में शामिल करना है। अब 1 कप इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डाल दूंगी। अब ये मेरे पास 3 टेबलस्पून मकई का आटा है, वो इसमें डाल देंगे। इससे कबाब काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और बाइंडिंग का काम भी करता है ये आटा। अब ये स्पाइस चले जाएंगे, जो 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून क्रश चिल्ली है, 1 टीस्पून सूखा धनिया क्रश किया हुआ। ये सब इसमें डाल देंगे कीमे में। ये 1/2 टीस्पून कलौंजी है और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया मैंने बेलने से इसको हल्का हल्का क्रश किया है, क्योंकि सूखा धनिया बड़ा अच्छा लगता है चपली कबाब में। तो पहले मैंने पाउडर डाला है 1 टीस्पून और अब 2 टेबलस्पून मैंने क्रश किया हुआ सूखा धनिया डाला है। ये मेरे पास अनारदाना है, ये मैं लास्ट में शामिल करूँगी। अगर साथ आप शामिल कर देंगे तो कीमा आपका ब्लैक कलर का हो जाएगा। अनारदाने की वजह से अनारदाना अपना रंग छोड़ता है। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून क्रश की हुई ब्लैक पेपर। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा धनिया है, जो चॉप करके काट के मैंने रखा हुआ है। ये भी डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का भी डालूंगी। ये 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ये सब स्पाइस और प्याज और टमाटर सब इसमें बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स करने हैं और फिर इसको 1 घंटे के लिए आपने मैरिनेट करना है। कवर करके रखते हैं इसको 1 घंटे के लिए। तो व्यूवर्स, 1 घंटा कीमे को मैरिनेट करने के बाद मैंने इसके कबाब बनाए हैं। कुछ इस तरह 3 बना के रखे हैं और कुछ मैं आपके सामने बना देती हूँ कि जिस तरीके से मैंने बनाए हैं आपको पता चल जाए। तो मैंने ये एक दूध के डिब्बे का कवर लिया है, प्लास्टिक का, सॉफ्ट सा है। तो इसको मैंने मोल्ड बना लिया है कबाबों का। तो इसमें मैं थोड़ा सा कीमा पकड़ूंगी। जितना आपने कबाब बनाना है वो इसमें डाल के इसको अंदर से अच्छी तरह ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और हाथों को भी ऑयल लगा लें। तो दबा दबा के इसको आपने फिल कर देना पूरा। इस तरह आपने उल्टा करके इसको आराम से कवर को ऊपर से उठा देना है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कबाब तैयार हो गया है। तो इसी तरह ही आपने सारे कबाब तैयार करके रख लेने हैं। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। ऑयल लगाया,
कीमा पकड़ा अच्छा सा अपने हाथ में और उसके ऊपर रख दिया, कवर के बीच में सेंटर में। तो अच्छा सा इसको दबाते रहें, अच्छा सा दबाना है ताकि कबाब जो फ्राई करते हुए टूटे ना। ये दूसरे हाथ पे उल्टा करके डाल लें और आराम से ऊपर से कवर को उतार दें। ये देखें दूसरा कबाब भी तैयार हो गया। इस तरह सारे कबाब बना के तैयार करके रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, ये मैंने एक तवा ले लिया है। ये मेरे पास ज़रा बड़े साइज़ का तवा है, आप फ्राई पैन में भी बना सकती हैं। तो तवा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल दूँगी। ऑयल हमने कम डालना है और आंच को मीडियम रखना है ताकि कबाब हमारे अच्छे से ब्राउन हो और अंदर से सॉफ्ट भी हो जाए। और ऑयल ज़्यादा नहीं डालना। तवा और ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अब मैं कुछ इस तरह कबाब डालना शुरू करूँगी। सेंटर में कबाब को डालें और फिर उसको साइड पे करती जाएं। उसके नीचे ऑयल लग जाएगा और वो हल्की आग पे पकता रहेगा। मीडियम फ्लेम पे पकते रहेंगे कबाब। सारे कबाब आपने एक एक करके इसी तरह सेंटर में रखना है। पहले उसे ऑयल लगा के तो उसको साइड पे काट देना है। व्यूवर्स देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे राउंड कबाब बने हैं और इनको मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसको पलटेंगे। तो व्यूवर्स, अब जो कबाब हमने सबसे पहले डाला था उसको सबसे पहले पलटेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। 3-4 मिनट के बाद आपने इनको पलट देना है। बिल्कुल पहले तरीके की तरह इसको हमने दरमियान में पलटना है ताकि इनको ऑयल लग जाए। उस साइड पे भी थोड़ा सा और फिर साइड पे काट देना है। अब उतना ही टाइम हमने दूसरी साइड को भी देना है 3-4 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स 3-4 मिनट के बाद ये कबाब तैयार हो जाएंगे। तो व्यूअर्स 4-5 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है। कबाबों को उलट पलट के भी देख लिया सारा। तो ये 10 मिनट में कबाब तैयार हो जाते हैं चिकन के। 5 मिनट एक साइड पे और 5 मिनट एक साइड पे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। तो चलें फिर व्यूअर्स, मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, चपली कबाब तैयार है। इसके साथ मैंने 2 चटनियाँ रख दी हैं। एक केचप है, एक पुदीना और हरा धनिया टमाटरों के साथ मैंने चटनी बनाई है और साथ रायता है। आप अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। तो चले फिर जाएं, गर्मा गर्म चपली कबाब बनाएं, मज़े करें और मज़े कराएं। और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो व्यूवर्स, मिलते हैं अगली किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में शामिल रखें और आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपके दस्तरखान हरे भरे और आबाद रहें। Allah Hafiz. Love you viewers.